नए इलाके में। नए इलाके में कविता लिखा गया है अरुण कमल जी के द्वारा। उनका जन्म 1954 में हुआ था। आइए पढ़ते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। इन नए बसते इलाकों में यानी कि एरिया में जहाँ रोज़ बन रहे हैं नए नए मकान, ऐसी जगहों पर रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं। नए मोहल्ले रोज़ ही बनते हैं और उन नए मोहल्लों में रोज़ रोज़ मकान बन रहे हैं। मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो रोज़ नए नए मकान बनते हैं। मकान बनने के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाके में रास्ता भूल सकता है। कवि को भी यही परेशानी होती है। वह भी इन मकानों के बीच अपना रास्ता हमेशा भूल जाता है। अक्सर मतलब होता है ऑफन, हमेशा। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, यानी कि कुछ निशान होता है, आप कहीं जाते हैं तो ऐसा कुछ निशान होता है जिसके ज़रिए आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इनको धोखा दे जाते हैं वह पुराने निशान, क्योंकि रोज़ नए नए मकान बन रहे हैं। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, तो वो निशान कौन कौन सा है? एक पीपल का पेड़ है, तो ये ढूंढता है, ताकता है, देखता है पीपल का पेड़। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, यानी गिरा हुआ शैटर्ड घर देखता है निशान के रूप में। क्या क्या निशानी है? पीपल का पेड़ है, ढहा हुआ घर है और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, और ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ से लेफ़्ट मुड़ना था इनको। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले, यानी 2 मकान, फिर 2 हाउस के बाद में वो घर में जाना है जहाँ पर जिसका गेट, जिसका फाटक बिना रंग वाले लोहे के फाटक है, यानी कि जिसमें कलर नहीं किया हुआ है, लोहा का फाटक है। वहाँ पर घर था एक मंजिला, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में घर था। तो आपको निशान याद रखना है। पुराने निशान क्या? पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था, और 2 मकान के बाद रंग वाले, बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुराने निशान हैं वे धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कुछ पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं। कवि के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वे अपना रास्ता ढूंढने के लिए पीपल के पेड़ को खोजता है, परंतु हर जगह मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया है। फिर कभी पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढता है, परंतु वह भी उसे अब दिखाई नहीं देता। तब कवि कहते हैं कि पहले तो उसे घर का रास्ता ढूंढने के लिए ज़मीन के खाली टुकड़े के पास से बाएं मुड़ना पड़ता था, और उसके बाद 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे वाले एक मंजिला मकान, यानी फर्स्ट फ्लोर वाले मकान पर जाना होता था। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि कवि को अब बहुत से मकानों के बन जाने के कारण घर का रास्ता ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। मैं हर बार क्या करता हूँ? 2 घर पीछे रह जाता हूँ और या फिर 2 घर आगे निकल जाता हूँ धीरे धीरे, यानी डगमगाता। ठकमकाता यानी कि डगमगाता। ठीक है। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यह स्मृति का कुछ भरोसा नहीं है, मतलब कि यहाँ रोज़ कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोज़ कुछ डिमोलिश हो रहा है। तो यहाँ पर यादों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पुराने निशान जो थे, पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, ज़मीन का खाली टुकड़ा, मकान, बिना रंग वाले लोहे का फाटक, जो भी चीज़ निशानी थी, अब वो उनको रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। या तो ये 2 मकान आगे चल जाते हैं या 2 मकान पीछे रह जाते हैं। क्योंकि रोज़ कुछ मकान बन रहे हैं और रोज़ कुछ मकान घट रहे हैं। तो यहाँ पर स्मृति का कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? तो हर एक दिन में पुरानी पड़ जा रही है, हर एक दिन में ओल्ड हो जाता है ये दुनिया। क्यों? क्योंकि रोज़ नया चीज़ बन रहा है, रोज़ डिमोलिश हो रहा है कोई चीज़। तो जैसे क्या फील हो रहा है लेखक को, कवि को, ठीक है, उनको ये महसूस हो रहा है जैसे वसंत का गया, वसंत यानी स्प्रिंग में मैं गया हूँ, और पतझड़ को लौटा हूँ, यानी कि मैं ऑटम को लौटा हूँ। जब फूल आते हैं तब गया था और वापस आया जब फॉल है, जब पत्ते झड़ते हैं। इतना उनको गैप लग रहा है। जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूँ,
वैसाख यानी अप्रैल या मई के समय में आता है, भादो सावन के बाद आता है, अगस्त सितंबर के टाइम पे। ऐसा लगता है कि मैं इतने गैप के बाद में लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ। तो अपने घर जाने का क्या रास्ता हुआ कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वह घर जहाँ मुझे जाना है। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चल पानी डहा रहा आकाश। आकाश यानी गगन। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश होने वाली है। ठीक है, तो चला पानी डहा रहा आकाश, यानी कि बारिश होने वाली है। उससे पहले ही इनको कहाँ जाना है? वो घर जाना है जिनको ये तलाश कर रहे हैं। तो वो कैसे हो पाएगा? या तो कोई पहचाना वाला ऊपर से देखकर आवाज़ दे दे कि यही है वो घर जहाँ आपको आना है। ठीक है, क्योंकि अब तो आसमान से बारिश भी आने वाली है और कवि को उम्मीद है कि कोई परिचित उसे देख कर लेगा और आवाज़ लगाकर उसके घर ले जाएगा या फिर बता देगा कि यही घर आपको आना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कई नालों, कई गलियों के बीच यानी कई लेन के बीच, कई नालों के पार यानी घर और सड़कों के किनारे जो गंदे पानी के बहाव के लिए बनाया जाता है ना, वो रास्ता ड्रेनेज के लिए, वो उसके बीच से जा रहा है। कहाँ से? कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यानी बहुत सारा कूड़ा करकट है, रद्दी है, कचरा है, उसका ढेर लगा हुआ है, उसके आगे जाना है। बदबू से फटते जाते, इतना ज़्यादा वहाँ बदबू आ रहा है उस टोले के अंदर, यानी उस छोटी सी बस्ती के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, यानी उसके अंदर में खुशबू रचा जा रहा है। ऐसे स्थान में खुशबू रचा जा रहा है। आपको ये सरप्राइज़ है कि वो खुशबू क्या चीज़ का है, लेकिन आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि वो खुशबू किसके बारे में बात हो रही है। आइए आगे देखते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, यानी उभरी नसें यानी किसकी हो जाती है? जो लोग बहुत उम्र हो जाता है उनके हाथ की नसें उभर जाती हैं ओल्ड एज में। ठीक है, वो हाथ भी बना रही है खूबसूरत चीज़। ठीक है, पीपल, घिसे नाखूने वाले हाथ, जिसके हाथों के नाखून तक घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी कि बच्चों के बारे में बात हो रही है। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। जूही की डाल से खूबसूरत हाथ, यानी कि जस्मीन की तरह खुशबू, जूही के फूल यानी जैस्मिन फ्लावर की तरह खुशबूदार हाथ, यानी लड़कियों के, कम उम्र की लड़कियों के बता रही कि वो लोग भी ये खुशबूदार चीज़ बनाते हैं। जूही, कुछ कारीगर के हाथ गंदे होते हैं, कटे होते हैं, फटे होते हैं, चोट के कारण फट भी जाते हैं। ठीक है, जख्म के कारण, वुंड के कारण से, ओके, वहाँ पर बनाए जाते हैं ये खुशबू देने वाली चीज़। कवि कहना चाहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद ना जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। तो क्या खुशबू है वो? अगरबत्ती के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो वही उस गली, यानी किस गली? उस गली जहाँ पर कूड़े करकट के ढेरों के बाद, जहाँ पर बदबू से फटते जाते हैं टोलों के अंदर, यानी कि उस छोटी सी बस्ती के अंदर, उस छोटी सी गली के अंदर में मुल्क की यानी देश की सबसे मशहूर अगरबत्तियाँ बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। यानी इस गंदे मोहल्ले के वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जो गरीबी में रहकर, जो मेहनत कर कर, ठीक है, ये एक व्यंग्य किया गया है समाज पर कि किस तरीक़ा से रह कर भी एक इंसान कितना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और उस इंसान को लोग गंदे बोल देते हैं, लेकिन वो गंदे नहीं होते हैं। वो इंसान इतना मेहनत कर कर आगे बढ़ा होता है। जो इंसान इतने मुश्किल में रहकर भी इतने खूबसूरत अगरबत्तियाँ बना रहा है, इतना खुशबू वाले अगरबत्तियाँ बना रहा है, कौन कौन से फ्रेगरेंस के बना रहा है? केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ, इस तरीक़ा की खुशबू वाले चीज़ बना रहा है, अगरबत्ती बना रहा है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं। हाँ, तो सारी गंदगी के बीच में सारी खुशबू रचते हैं
ये हाथ खुशबू रचते हैं, हाथ खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ यहाँ बनती है। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यहाँ गरीब लोग को बोला गया है, ठीक है, वही बना रहे हैं केवड़ा, गुलाब खस और रात रानी की खुशबू देने वाली अगरबत्तियाँ। वो मेहनत का सामना करते, वो मेहनत करते, गरीबी में रहकर भी वो इतना अच्छा अगरबत्ती बनाते हैं, ठीक है। तो वो गंदे लोग नहीं, वो महान लोग होते हैं जो इस तरीक़ा के माहौल में रहकर भी इतनी खूबसूरत सी चीज़ें बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं। तो ये समाज की विडंबना है, ये कि विडंबना ही है दुनिया की कि इतनी सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई गई है। आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थैंक यू सो मच।